प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका जाना पहचाना आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 57 को समझने वाले हैं और आज की हमारी वर्कशीट है मैथ की। तो चलिए, मैथ में हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन को हमने जोड़ना सिखाया, भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। आज हम भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना सीखते हैं और उसके बाद आज ही हम इसके आगे भाग करना भी सीखते हैं, यानी कि भिन्नों का जोड़ घटाना सीख चुके हैं। आज हम गुणा और भाग सीखेंगे तो आपकी पूरी भिन्न प्रक्रिया फ्रैक्शन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। अच्छा, भिन्नों का जोड़ बहुत आसान होता है, उससे आसान होता है घटाना और घटाने से और आसान होता है गुणा करना। देखते हैं कैसे। भिन्न को भिन्न से करना हो गुणा, मज़े मज़े में तू करता जा। मतलब गुणा करना बहुत ही मज़ेदार है। तो क्या मेथड क्या है कि भिन्नों को गुणा करने के लिए अंश को अंश से, ऊपर वाले को ऊपर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू कर देते हैं। आपका टोटल गुणा हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं और इस एग्जाम्पल को समझते हैं, यानी कि अंश को अंश से। अब 2/5 को हमने 1/3 से गुणा करना था, तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से। तो यानी कि 2 की गुणा 1 से करेंगे, 3 की गुणा 5 से करेंगे। अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर से। तो चलिए, 2 को हमने 1 से गुणा कर दिया तो 2 1 जा 2 हो गया एंड 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 5 3 जा 15, यानी कि 2/15 आपका आंसर हो गया। बड़ा आसान है। आगे देखते हैं और आगे और भी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 7/2 और 5/3 सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। तो हमने क्या करा, 7 × 5 एंड 2 × 3 तो बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35 और 3 दूना 6। तो यही हमारा 35/6 आपका आंसर हो गया। बड़ा आसान है। अब तीसरा देखते हैं आगे, और इसे कैसे करेंगे भाई। 11/5 को गुणा करेंगे 2/3 से, फिर से सेम अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। तो हमने कर दिया 11 की गुणा कर दिया 2 से एंड 5 की गुणा कर दिया 3 से। तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, 11 दूना 22 और 5 दिया 15। तो भैया 22/15 आपका हो गया आंसर। बड़ा इजी है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में आप हेल्प करेंगे और आपने आधा मैं करूँगा, बाकी का काम बचा हुआ आपको करना। 1/4 को हमने 1/10 से गुणा करना है। सेम यहाँ पर रूल फिर से, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। तो देखो, 1/4 को गुणा कर दिया हमने 1/10 से, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, दोबारा से लिख देता हूँ, 1 × 1 4 × 10 बराबर कितना आएगा। तो यार मुझे आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको भिन्नों की गुणा करना आया या समझ में आया नहीं आया। तो चलिए अब थोड़ा सा भाग देख लेते हैं। तो गुणा करना सीखा, अब हम भाग करना देखते हैं। भिन्नों का भाग यानी कि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हमने ऐड करना, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लिकेशन, और भिन्नों का अब हम भाग यानी कि डिवीज़न करेंगे। अब इसका रूल है कुछ, दो भिन्नों को करना हो भाग, 2 भिन्नों को भाग करना हो, दाएं भिन्न को पलटना। आप जो राइट साइड में से पलट देंगे, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, भाग का चिन्ह हो जाएगा गुणा। जो भाग है ना, उससे हम गुणा कर देंगे, फिर गुणा करके उत्तर निकाल लेना। बड़ा आसान है। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब कैसे करना है देखो,
1/5 को 7/3 से हमने करना है भाग। तो भाग में क्या होता है, सिंपल सा है कि भाई पीछे वाले को जो बाद वाला भिन्न है उसे उल्टा कर देना है। उल्टे का मतलब होता है भैया 7/3 है तो इसे कर देंगे हम 3/7। ठीक है ना, समझ आया। एक और आसान तरीका है, इसे कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर वाले का नीचे से, नीचे वाले का ऊपर से। करेक्ट, यानी कि 1 की गुणा कर देंगे 7 से, 3 की गुणा कर देंगे, सॉरी 1 की गुणा करेंगे 3 से और 7 की गुणा करेंगे 5 से। तो यहाँ पे देखो 1 की गुणा 3 से हो गया और 5 की गुणा 7 से होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, यानी कि 5 गुणा 7 और 1 गुणा 3 है ना, 1 गुणा 3 5 गुणा 7। तो आंसर निकल के आ गया भैया 3 एकम 3 और 7 पंजे 35। तो 3/35 आपका आंसर निकल के आ गया बिना कुछ ज़्यादा झंझट किए। सिंपल सा है। फिर से देखो, मान लो हमने कर दिया 2/4 को गुणा कर दिया 1/6 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 की गुणा करेंगे 6 से और 1 की गुणा करेंगे 4 से। तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6/12 और 4 एकम 4। ठीक है, तो इसे हम जैसे फिर काटा बाटे कर लेंगे। आगे देखो, एक सवाल देख लेते हैं ताकि ये पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आ गया। ओके, 12/5 को भाग करेंगे 1/3 से। फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की गुणा करेंगे 1 से और 12 की गुणा करेंगे 3 से। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, फिर से कर, ये देखो तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 12 गुना 3/5 गुना 1 कितना आ जाएगा, 12 36 और 5 एकम 5, यानी कि 36/12 आपका आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 36 और 5 एकम 5। आगे देख लेते हैं, एक और समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 6/13 को हमने भाग किया 2/5 से, तो सेम दैट यहाँ पर भी आएगा। तो भैया देखो 6 को हमने गुणा कर दिया 5 से और बट्टे में लिख दिया 13 को गुणा कर दिया 2 से। तो आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30 और 13 दूना कितना होता है भाई, 26 है ना, 26। अब इसको हम काट लेंगे क्योंकि अभी 2 से कट रहा है ना, तो 2 से हम कटेंगे तो 2 हो गया ऊपर 15, ठीक है, और 3 का हो गया आपका 26 बोले तो 2 से हो गया 13। तो ये हो जाएगा आपका 15/13 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तक कट रहा हो तो आपको काटना पड़ेगा। 15/13 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक और सवाल है और इसे थोड़ा सा आप समझेंगे, आंसर आप खुद ही लिखोगे। फिर से देखो 5/8 को भाग दिया हमने 8/5 को 5/9 से। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 9 अपॉन में 5 × 5। अब 9 8 कितना होता भैया, आई थिंक 72 होता है और 5 पंजे 25। तो यही आंसर हो गया, करेक्ट है। तो यार यही आपको करना था। बाकी एक और सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये सवाल आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। 2/3 को भाग कर दिया हमने 3/5 से, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 की 5 से, तो हो गया आपका 2 का 5 से हमने गुणा कर दिया ऊपर में और 3 की 3 से गुणा कर दिया नीचे में। तो अब आंसर कितना आएगा, जितना भी आएगा भाग वाला आंसर मुझे कमेंट में बताओगे कितना आ रहा है। तो वीडियो को यार फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। आई होप कि आपको भिन्नों का जोड़, घटाना, गुना और भाग आ गया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे आसान क्या लगा और सबसे मुश्किल क्या लगा। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुना, भाग में आसान और सबसे मुश्किल, वो भी वीडियो में कमेंट करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।